आना पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्ते। हमारे मंच पर विद्यमान दोनों सभाओं के प्रधान माननीय न्यायमूर्ति जी, भाई वरुण देव जी और गुरुकुल के आचार्य सम्माननीय सूर्या जी। देखिए, आपका जो कार्यक्रम था ये सब सम्मेलनों में अभी तक था और मैं सम्मेलनों में बोलने का मेरा कोई अनुभव ज़्यादा है नहीं। आपने सम्मेलन में बांध दिया, आज ये सम्मेलन, आज वो सम्मेलन, और सही पूछा जाए तो मैं खुल के बोल ही नहीं पाया। जैसा बोलना चाहता था वो हमको बोलने का, भाषण का मज़ा नहीं आया मुझको। सही बता रहा हूँ आपसे। आप सम्मेलन में भाषण कर दिया कि उसी विषय पर सब लोग बोल रहे हैं, संस्कार की महत्ता हम भी बोल रहे हैं, जैसे कंपटीशन हो रहा हो। मैं भविष्य में कह देता हूँ साफ साफ आपसे, अब मैं आपके यहाँ जब भी मंच पर आऊँगा तो विषयों में नहीं बंधूंगा, मैं विषयों से हट करके मैं अपने ढंग से कहूँगा। भाई कमल जी सुन लीजिए ध्यान से आप। अब विषयों से बंद करके बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। आज मैंने अभी आपके सामने एक मंत्र रखा है, इस मंत्र की छोटी सी व्याख्या सुन लीजिए 15-20 मिनट की। भगवान हमारे लिए कैसे सुलभ हो गए। सवेरे के यज्ञ के बाद हम चाहते थे कुछ सत्संग का कार्यक्रम चलता, वो हमको मौका ही नहीं मिल पाया। तो इस मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर आप मुझको वैसे ही सुलभ हो, सा न पिता इव सूनवे। सूनु कहते हैं पुत्र को, संस्कृत में सूनु माने पुत्र, अंग्रेजी में सन बोलते हैं SON, और संस्कृत में बोलते हैं सूनु। जैसे पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है, सा न भगवान वैसे सुलभ हुए, पिता इव सूनवे। एक बार मैं राज्यपाल से मिलने गया लखनऊ में, तो वहाँ पूछा आपने टाइम लिया? हमने कहा ना, आज टाइम लिखवाइए, 2 दिन बाद मौका मिलेगा। उनको टाइम ही नहीं है। मैंने कहा 2 दिन तक क्या इंतजार करूँगा, रायबरेली पास में लौट जाऊँगा। तीसरे दिन उसको अपॉइंटमेंट मिल गया। अब बताइए, राज्यपाल से मिलने के लिए हमको 3 दिन इंतजार करना पड़ा। और अब भगवान से मिलना हो तो वेद कहता है ऐसे ही मिलो जैसे पिता पुत्र से मिलता है। अगर राष्ट्रपति का बेटा हो तो राष्ट्रपति से मिलने के लिए उसको कहीं टाइम लेना पड़ेगा क्या? ना। हमारे लिए ईश्वर कैसे सुलभ हो गए, पिता इव सूनवे, जैसे पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है। हे अग्ने सुउपायनो, उपायन माने आना और जाना, उप माने पास, इसको बोलते हैं उपनेत्र। उपनयन संस्कार होता है, शिष्य गुरु के पास जाता है पहली बार। मैं वैसे ही आपके पास आऊँ और जाऊँ, सदा वैसे ही रहूँ। सु अच्छे ढंग से, उप माने पास में, अयन माने जाना आना, हमारे पास जाना आना लगा रहे। बड़ा व्यवधान होता है बीच में, बहुत व्यवधान होता है भगवान से हमसे मिलने में। और एक रोचक घटना सुनाऊं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनका नाम था भोज। हमारे शास्त्री जानते होंगे। भोज प्रबंध में लिखा हुआ है कि एक बार भोज ने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। तो होता यह है, जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो अपने ऊपर से देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार से किया। लेकिन जब विफल होते हैं तो सारा दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। क्या बताएं, भगवान ने हमको ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। तब भोज किसी युद्ध में जीत गए तो सवेरे उठे तो भगवान को भूल गए। हम भी लोग भूल जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भूल जाते हैं, राजा महाराजा भूल जाते हैं। हम आप किस बात की मूली हैं, हम तो मामूली हैं। तो सवेरे जब उठे, भगवान को धन्यवाद देने के बजाय अपनी स्तुति गाने लगे। हम लोग कहते हैं ईश्वर को धन्यवाद दो, याद करो। हम एक पेन लेते हैं और सिग्नेचर करते हैं बैंक में, और जब पेन वापस करते हैं तो धन्यवाद कहते हैं। पेन दे दिया, 2 सेकंड का एक सिग्नेचर। और जिस ईश्वर ने हमको हाथ दिया है, जिंदगी भर से हाथ से काम करते हैं, कि हमारा कर्तव्य नहीं है कि उसको धन्यवाद दें, उसको इस याद करें, ये कृतज्ञता होगी। खैर सवेरे उठे भोज तो भूल गए भगवान को। युद्ध में विजय, अहंकार बड़े बड़े लोगों को, ऋषियों को, महर्षियों को, हमको, आपको। तो उन्होंने एक कविता लिखनी शुरू की। ध्यान से सुनिएगा
वाह राजा भोज, क्या बढ़िया ठाठ हैं तुम्हारे, मैंने पिछले युद्धों में विजय प्राप्त की है। कविता में होता है कि जब 2-3 लाइन 4 लाइन इकट्ठे लिख जाते, जहाँ गाड़ी रुक जाती है तो आगे बढ़ती ही नहीं है। मैं स्वयं कविता करता हूँ, तो कविता की 4 लाइनें वो 3 लाइन लिखते हैं। सुनिए, राजा भोज क्या तुम्हारे ठाठ हैं कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर मित्र हैं, कितनी सुंदर स्त्रियां हैं, और सद्बांधवा बंधु बांधव कितने बढ़िया हैं, और प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, भृत्य लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, और वलगंति दंति निवाह, दंती कहते हाथियों को, क्या हाथी चिघाड़ रहे हैं, और तरलास्तुरंगा घोड़े हिला रहे हैं। क्या ठाठ है, क्या मस्ती है, क्या सफलता है। भगवान को धन्यवाद देने के बजाय वो अपराध गुण गाने लगे। भूल जाता आदमी, वो भी भूल गए। एक छोटी सी घटना इसी के साथ और है। पिछले दिनों कोई ऐसा विद्वान था जो आ गया राजा भोज के दर राज्य में। पैसा होता नहीं है। हमारे यहाँ महाभारत में लिखा हुआ है कि परदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है तो पैसा है। मेरी एक बार जेब कट के लखनऊ में, अब आप लोग कहते हैं राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त, तो साहित्य अकादमी सम्मान, वो टेम्पो वाला क्या जाना है साहित्य अकादमी राष्ट्रपति क्या, कल आई 10 रुपया लाइए। हमने कहा पैसा ही नहीं है। तब मुझे ध्यान आया कि सही कहा था, युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने कि विदेश में सबसे बड़ा परदेश में मित्र क्या है, सार्था प्रवसतो, पैसा ही सबसे बड़ा मित्र है। और उसके पास पैसा नहीं, खाए तो क्या खाए, सोचा चोरी करें, लेकिन विद्वान था, चोरी करने में बड़ा पाप है। सोचा अच्छा चोरी करनी है तो राजा भोज के यहाँ चोरी करने चलो, एक चम्मच भी मिल जाएगा, सोने का तो मज़ा आ जाएगा। और हमारे आपके घर में चांदी का मिलेगा थोड़ी, सोने का थोड़ी मिलेगा, स्टील का मिलेगा। फिर आ गया, घुस गया रात अंधेरे में भोज के घर। फिर सोचा चोरी करें ना करें, पंडित विद्वान तो था ही, सब पढ़ा लिखा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम, सब जानता था वो। लेकिन अब विवशता में राजा भोज सवेरे उठे 4 बजे, खटपट हुआ, डर के मारे वो चोर जो था राजा भोज के पलंग के नीचे घुस गया, डर के मारे। राजा भोज ने स्तुति, भगवान की स्तुति जगह अपनी स्तुति, 3 लाइन बोलते थे, चौथी लाइन में रुक जाती थी गाड़ी। तो उस पंडित ने सोचा ये लाइन मैं पूरी कर दूंगा अब, अगर ये पूरा। तो उसने दोहराना शुरू किया भोज ने। भोज प्रबंध में किस्सा हमारे शास्त्री जानते होंगे, शास्त्री विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। ऐसे व्यक्ति आपके नगर में हैं, बड़ी गर्व की बात होती है। दोहराना शुरू किया, तो वही 3 लाइनें कि चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, और सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। तीसरी लाइन कि वलगंति दंति निवास तरलास्तुरंगा। नीचे से पंडितवा बोलता है कि सम्मिलिते नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। ये राजा जब तेरी आंखें बंद हो जाएगा तो हाथी घोड़ा पाल के सब ही रखा रह जाएगा। कहाँ हो तुम, क्या लेके जाओगे? चाणक्य कहता है कि धनानी, आदमी की 3-4 चीजों से तृप्ति कभी नहीं होती है। धनेशु, धन से तृप्ति नहीं होती है। 1000 की नौकरी मिल जाए, 10,000, 10 की मिल जाए, 20,000। हमारी नौकरी जब स्टार्ट हुई 400 की, भी 4,000 हुई। पत्नी ने कहा खर्च नहीं चलता है, 10,000 मिली, अब भी नहीं चलता है, 20,000 मिलने लगी। हमने कहा देखो भाई तो ब्रेक करो, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। धन से कभी तृप्ति नहीं होती है आदमी की। धनेशु, मैंने कह रहा हूँ, चाणक्य कह रहा है। जीवितव्येषु, जीवन से भी। स्त्रीशु, स्त्री की तृप्ति पुरुष से नहीं होती है, पुरुष की स्त्री से नहीं होती है। 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ हो रही, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही। कल आपको सुनाया था किस्सा, हमारे अपने मित्र IAS थे, पहली शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी की, कोई टिकी नहीं, अंत में वही पुरानी वाली आई। और आहार कर्मसु, खाने पीने में तृप्ति नहीं। अभी बता रहे थे हमारे नरेश जी MBBS, जब कहीं हमारे यहाँ दावत होती है तो 500 का व्यवहार देना होता है, शादी में 1000 का। तो हम MBBS बता मियाँ बेबी बच्चों सहित चले जाते हैं कि भाई 1000 का दान दे रहे हैं शादी में, सब खा। एक हमारे मित्र हैं तो वो बहुत भयानक डायबिटीज, लेकिन जब जाएंगे सबसे पहले वो रसगुल्ला ही खाएंगे। हमने कहा रसगुल्ला क्यों खा रहे हो? कि शास्त्री ये पूड़ी उड़ी खाने आए हैं क्या यहाँ पर, बढ़िया रसगुल्ला। मैंने कहा बहुत डायबिटीज है, तेरे रसगुल्ला निचोड़ के तब खाऊंगा मैं। क्या अजीब अजीब। चाणक्य सीख कहता है धनेशु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्ता प्राणा सर्वे याता। अतृप्ति का भाव लिए हुए यहाँ से जाएगा, या जानती। तो चाणक्य से पूछा अच्छा फिर क्या करें?
चाणक्य ने फिर कहता है, सुनिए ध्यान से, कि संतोषामृत तृप्ता नाम यद सुखम शांत चेतसाम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये चाणक्य बोलता है, संतोषामृत तृप्ता नाम यद सुखम शांत चेतसाम, ना वै तद धन लुब्धा नाम इतश्चेतश्च धावताम। यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, कैसे भगवान को भूल जाते हो? क्या तुमको भगवान ने नहीं दिया है? कितना भोग साम्राज्य नहीं दिया? आपके पास इतना समय नहीं है कि एक सेकंड खड़े होकर के जब आप कलम पकड़ करके लिखते हो, धन्यवाद करके कलम दे देते हो, जिस ईश्वर ने हमको बनाया, हाथों को दिया, हाथों से दिन भर काम करते हैं, इसका नाम ही करा माने हाथ करने वाला, धन्यवाद दे मैं। क्या ईश्वर चापलूस है क्या? वो चापलूस से नहीं पसंद करता है वो। हम कृतज्ञ ना बने इसलिए करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हम कृतज्ञ ना बने। सा न पिता इव सुनवे अग्ने सुपायनो भव, हे ईश्वर आप मेरे लिए वैसे ही सुलभ हो जाओ जैसे कोई पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जना घुर्दन झुकाई देख ली, कहाँ जाना, यहाँ वहाँ भाग रहे हो, सब यहीं पर विद्यमान है। और अगर कोई सफलता मिल जावे, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, जब सफलता मिल जावे तो भगवान को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। 4 लाइन की कविता सुन लीजिए, मैं फिर कभी आऊँगा फुर्सत से सुनाऊँगा। स्वामी दयानंद का जब देहांत हुआ, देहांत के बाद उस जमाने में एक आर्य गजट छपता था, उसमें एक व्यक्ति ने संस्कृत में 4 लाइनें लिखी। मैं कल देख रहा था, जब मुझे कवि कहता है उसमें 4 प्रश्न हैं, 5 कि कह तिग्मिनी नाम बद तिग्म दीधिति, ये सूरज क्या है, अंधकार का क्या है, और सद्धर्म परह का सबसे बड़ा धर्म क्या है, और कवि वाचिका स्थिता, कवि की वाणी में, कवियों की वाणी में क्या हो, का कंठ भूषा, कंठ का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, और नयमाद विभेति का, यम से कौन नहीं डरता है, मृत्यु से कौन नहीं डरता है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती यमी। उनकी मृत्यु पर जो छपा हुआ है आपका जीवन चरित्र देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय वाला, उसके एंड में देखिएगा यही है कि सूरज स्वामी है। कह पद्मिनी नाम, कमल का स्वामी, कह पद्मिनी नाम बद तिग्म दीधिति, और धर्म परह कह दया, और कवि वाचिका स्थिता, का कंठ भूषा नयमाद विभेति कह स्वामी दयानंद सरस्वती यमी। हम जब हमको लगता है ईश्वर का इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, स्वामी, लोग कहते हैं पता नहीं यार समाज लोग भगवान क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, स्वामी दयानंद ऐसा ईश्वर भक्त, कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। सोचिए जरा साहब, तो उसको धन्यवाद जरूर देना चाहिए। कोई भी सफलता मिले, कोई विफलता भी मिले, ईश्वर तुम्हारे न्याय की कसौटी पर छोड़ता हूँ। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मस् तम वो जम्भे दधमा। एक बड़े अच्छे कवि हुए हिंदी के, सुन लीजिए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। हमने बचपन में कविता सुनी थी हरिओध की। बहुत लोग भूल जाते हैं भगवान को। एक व्यक्ति ने एक 3 मंजिला मकान बनवाया। भाई साहब, जब मंजिल पर खड़े हो गया, पहली मंजिल बड़ी अच्छी हवा आती है, दूसरी मंजिल पर हवा आती है अच्छी। मेरा मकान भी 2 मंजिला है, और तीसरा मंजिल तो खैर न बनवाने की क्षमता थी, न आवश्यकता थी। तीसरे मंजिल पर और मज़ा आया, हवा। जब वो नीचे देखा तो सब झोपड़ पट्टियाँ, 1-1 मंजिल का मकान, मज़ा आ गया, तन गया सीना उसका। भगवान को भूल गया। सब लोग भूल जाते हैं, भर्तृहरि भूल गए, भोज भूल गए, वो भी भूल गया। तो सुनिए कविता क्या लिखती है हरिओध ने, कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, पढ़ा होगा आपने साथ में क्लास में। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुड़ेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा। एक बाल भी घुस जाता है, कितनी उलझन। मैं झिझक उठा, हवा देने लगा, और मूठ लेकर, आज मूठ बनाते हैं कपड़े की, और सेंकते रहते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मूठ लेकर आंख में दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबी पांव भगी, सब तरह से खत्म। क्या
जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब अकल ने यूं मुझे ताने दिए। अरे ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, बस एक तिनका बहुत है तेरे लिए, एक तिनका। एक छोटा सा तिनका ही बता दिया कि भगवान को याद दिला देता है। ऐसी स्थिति में हम भी ईश्वर भक्त बने, भगवान का न भूलें। एक एक मंत्र आपको संदेश दे रहा है। जब कभी हम संध्या हवन के मंत्रों को उच्चारते हुए बैठते हैं, हमको भगवान ध्यान आ जाते हैं। मैं बड़ी इच्छा थी यज्ञ के बाद एक भजन हो जाया करता है यज्ञशाला पे। मैंने पहली बार यहाँ देखा, यज्ञ जो समाप्त होता है एक भगवत भजन वहीं पर हारमोनियम तो तबला लेके करा दिया करें, एक आनंद का वातावरण हो जाता है। उस यज्ञशाला के एक कार्यक्रम से हटने के बाद एक नए ढंग से करना पड़ता है, जब हम सब भूल जाते हैं। और मुझे खुल के कभी आपने बोलने नहीं दिया, इसकी शिकायत है मुझको। मैं बता दे रहा हूँ, भविष्य में जब मुझे बुलाएंगे तो विषयों में मत बांधिएगा। अगर विषयों में बांधेंगे तो आप तो विषयों से मुक्त होना चाहते हैं, आप मुझे बांधना चाहते हैं। हमारे आप में यही फर्क है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।